ये जो यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं ये राजा जी का कक्ष है और यहाँ पर राजा जी विराजते थे। टॉप पर हम खड़े हुए हैं और पूरा जयपुर शहर आप यहाँ से देख सकते हो। काफी ओके, सो देख रहे हो आप कितनी भीड़ है भाई साहब, सेल्फी के कितने दीवाने हैं। और ये हमारे सूरज देवता हैं, जाने वाले हैं 10 मिनट के नीचे अंदर। ओके दोस्तों, अब जो अगला डेस्टिनेशन है हमारे इस जयपुर टूर का वो है भैया ये दूसरा महल, जिसको नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि आज तक इस किले पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर था। और आमेर जब एक रियासत था तो इसको राजधानी की तरह यूज़ किया जाता था, पर ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा महत्व है इस किले का। और जो सवाई राजा माधो सिंह थे उनकी 9 जो रानियां थी उनके यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग एरिया बने हुए हैं। उसके साथ में हमारे पीछे जो देख रहे हो ये भाई साहब शीश महल है यहाँ पे, और वैक्स म्यूज़ियम है यहाँ पर, स्टैचूज़ रखे हुए हैं। वो भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, पर हाँ उसके बारे में हम बताएंगे ज़रूर। हम जब घूम के आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसा उसका एक्सपीरियंस बना रहा। ठीक है, आइए चलते हैं, घूमते हैं नाहरगढ़ का किला। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जगह है इसको बनाने के लिए, इसका नाम जो पहले वो सुंदरगढ़ फोर्ट हुआ करता था, पर इसको बनाने के लिए जो जगह दी वो राठौर राजकुमार नाहर सिंह जी ने दी थी। इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ फोर्ट रखा गया। नाहर माने होता है सिंह, शेर को नाहर बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम नाहरगढ़ फोर्ट है। चलिए आइए और आपको बताते हैं। कहाँ पे आए हुए चली, क्या है ये बावड़ी है और ये बावड़ी और ये हम है। हाँ। और ये यस है और ये हमारी पावड़ी है। ये हमारी कार है और ये हमें, और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये बावड़ी है भैया। जैसे ही आप नाहरगढ़ फोर्ट में अंदर आओगे आपको ये बावड़ी देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखा देते हैं अच्छे से, वरना कहोगे कि भैया दिखाया नहीं हमको। ठीक है, ये चेरी है, ये हम हैं और ये हमारी बावड़ी है। ओके, सो ये बावड़ी में पहले क्या यूज़ करते थे ओके, सो क्या होता था कि पहले जब बारिश का पानी होता था तो काफ़ी ऊंचाई पे किला है तो पानी ज़मीन से तो निकाल नहीं सकते, तो बारिश का पानी जब आता था तो वो यहाँ पे नालियों के थ्रू होके इकट्ठा होता था और इसमें जो है सफाई करने के लिए जालियों का उपयोग किया जाता था, जहाँ पर ये साफ़ होके और फिर इस जगह पे इकट्ठा होता था और फिर बाद में इसका यूटिलाइज़ किया जाता था। वो दोस्तों जो साथ में आप देख रहे हो ये भाई साहब क्या नाम लिखा हुआ है, टंका। ठीक है, सो ये एक वाटर हार्वेस्टिंग पिट है, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है जिसका यूटिलाइज़ पानी को बचाने के लिए किया जाता था उस ज़माने में। तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं 9 रानियों के महल की तरफ और दिखा दें कि किस तरीके से वो रहा करते थे। सो आप देख रहे हो कि पुराने ज़माने की ये ओरिजिनल तोप यहाँ पे रखी हुई है। इसी के अंदर से बारूद निकल के दुश्मन की छाती में घुसता होगा। नए ज़माने की तोप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी चलो आगे हम चलते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करें तो शानदार आर्किटेक्चर इस किले का है। और बात करने में टिकट नहीं दे रहे हो। थैंक यू। ओके, टिकट देना हम भूल गए अंकल जी को। ठीक है, सो अंदर जैसे ही हम आते हैं एक पोर्च टाइप का एरिया यहाँ पर मौजूद है और उसमें भी आपको सुंदर रंग और बनावट पिलर्स की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके, सो अंदर आ चुके हैं अभी हम यहाँ पर इस किले में। और फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने का रास्ता हमको दिख रहा है। मेन जो बीच का पोर्च है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर हर जगह पर जो है खिड़कियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ। हम आपको दिखाते हैं, वहाँ से जो भी अपने रूम में ऊपर होगा वो देख सकता है कि नीचे क्या एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं, ये अलग अलग रूम्स कनेक्ट हैं एक दूसरे से और नीचे के बरामदे से।
और अलग अलग जगह से ऊपर जाने का रास्ता भी मौजूद है। ओके सो ये जो आप एरियाज़ देख रहे हैं, यहीं पे भाई साहब उस ज़माने की रानियां रहा करती थी। 9 रानियों के लिए अलग अलग एरिया बनाए गए थे। वहीं पे उनका पर्सनल किचन, उनके पर्सनल जो खिदमतगाह बोलेंगे जिनको, जो सर्वेंट्स थे, उनके भी क्वार्टर रहा करते थे। और इसके साथ में यहाँ पर सुंदर आपको भीति चित्र जिसको हम बोलेंगे वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी अंधेरा है काफ़ी, लेकिन खिड़की से अगर आप सीन देखोगे तो पूरा आपको जो है आमेर और जयपुर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए सुंदर जो है भीति चित्र देखने को आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद में एक और चीज़ जो यहाँ पे बताई जाती है कि 1857 जिसको हम क्रांति का समय बोलेंगे। चलिए ऊपर का रास्ता हमको दिख रहा है, आइए ऊपर चलते हैं हम। देखिए ये दरवाज़ा है उस समय का, कमज़ोर से ही दिख रहा है कुछ। ऊपर चले क्या? कहाँ चली गई? खाना बनाने, ये किचन लग रहा है हमको, है ना। सो ऐसा लगता है कि ये जो है ये किचन है। एक्जैक्टली ये किचन है। आप देख सकते हो उधर ऊपर जो है वो चिमनी धुआं निकलने के लिए है। यहाँ पर रसोई घर इनका होगा। छोटा सा नल का पाइप जो दिया गया है वो गंदा पानी बाहर निकालने के लिए होगा। ये जो है सब मसाले वगैरह रखने के लिए या सामान रखने के लिए जगह होगी। ठीक है, और इस तरीके से ये बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम ऊपर चलते हैं और इस तरफ से चलिए। सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। खाली पड़ा हुआ है तो एको बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज का माइक भी काम नहीं कर रहा है। ओके, सो जहाँ पे हम नीचे अभी आपको दिखाने के लिए गए थे उसके जस्ट ऊपर वाला फ्लोर है ये। और यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हो सुंदर भीति चित्र। झूले, हाँ, तो ये झूला झूलने वाली जगह है। और ये आप कुंडे देख सकते हो, यहाँ पे झूला झूलने के लिए रानियाँ आया करती थी। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा सिटी आपको एक जगह से दिख जाएगा, पूरा सिटी। ओके दोस्तों, सो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बाकी जो फरमाइशेस हमने आपको घुमाए वो थे भाई साहब 8 रानियों के कक्ष। ये जो यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं ये राजा जी का कक्ष है और यहाँ पर राजा जी विराजते थे। ठीक है, और ये एक रूम ऐसा है जो दोनों तरफ से बाकी सारे रूम्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि जब भी जिस भी रूम में वो जाना चाहते थे उसका गेट जाके खटखटा देते थे, बाकी सारे दरवाजे बंद रहा करते थे। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो जो आप सामने वाला जो रूम देख रहे हो, ठीक है, वो था भाई साहब राजा की पटरानी जी का रूम। और अगर उनको उनसे मिलने जाना हुआ करता था तो वो जो बाहर हमने आपको बग्गी दिखाई थी वहाँ पर उस पर बैठ के और उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ से हम जिस गलियारे से हम चल रहे हैं, यहाँ से वो चल के जिस भी दरवाजे पर वो खटखटाते थे वो वहाँ पर अंदर एंटर हो जाते थे, बाकी सारे दरवाजे बंद रहते थे। ठीक है ना, जैसे ये सारे जो दरवाजे लगे हुए हैं ये बंद हैं। ये जो दरवाज़ा है उन्होंने खटखटाया, इसमें एंटर हो गए। ये दूसरा वाला है, इसमें जाना चाहें तो इसमें जा सकते हैं। ओके, सो अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये वही रानी जी का कमरा है जिसका भी हमने आपको टूर दिया था। जी हाँ, यहाँ पे झूला बांध के रानियाँ आगे पीछे झूला करती थी। ठीक है, और भाई साहब एक और बात इस किले के बारे में हम आपको बता रहे थे कि जैसे ये 1857 की क्रांति छिड़ी थी उसके
समय में यहाँ पर भी क्रांति हुई थी, तो यहाँ के जो राजा जी थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंग्रेज जो अफसर थे उनकी वाइफ्स को इस किले में छुपाने के लिए यूटिलाइज़ किया था। हाँ, आक्रमण कोई नहीं कर पाया, पर अलग अलग समय पे ऐतिहासिक महत्व इस किले का जुड़ता गया। एक और लड़ाई यहाँ पर हुई थी जब मराठाओं ने और जो यहाँ के सवाई राजा थे उन्होंने आपस में युद्ध किया था, तो वो भी ये जो किला है ये उस युद्ध का भी साक्षी है। ठीक है, चलिए आओ आपको हम एक बहुत ही शानदार चीज़ यहाँ से दिखाने वाले हैं। टॉप पर हम खड़े हुए हैं और पूरा जयपुर शहर आप यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी सुंदर, मतलब हम बता नहीं सकते, इतना अमेजिंग यहाँ से हमको फील हो रहा है। छोटे छोटे घर सारे दिख रहे हैं। हाँ जी, तो ये है महारानी का निवास स्थान, जहाँ पर महाराजा की महारानी रहती थी। और महाराजा यहाँ पर रथ से सवारी करके आते थे। जो शीश महल में रथ रखा हुआ है उस पे महाराजा यहाँ पर सवारी करके रानी से मिलने के लिए, महारानी से मिलने के लिए आते थे। तो ये है महारानी जी का रूम। और ये फायर के लिए यहाँ पर एक छोटा सा दे रखा है चूल्हा टाइप, जो पहले ठंड के समय यूज किया जाता था। और यहाँ पे ये कबर्ड से रखी है। यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स रखती होगी महारानी। ओके दोस्तों, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो जगह है जहाँ पर ये किला खड़ा हुआ है, ये नाहर सिंह भोमिया जी की जगह है, इसीलिए इसका नाम जो है नाहरगढ़ किला है। तो इसके बारे में स्टोरी जो है, दंत कथा जिसको हम बोल सकते हैं, वो ये कहती है कि जब इस किले को बनाया जा रहा था सवाई मानसिंह जी के द्वारा, तो जब इसका जो निर्माण हो रहा था तो दिन में इसको बनाते थे और रात में ये गिर जाता था, फिर वापस दिन में बनाते थे, रात में गिर जाता था। तो जब इसको बनाने वाले कारीगर राजा जी के पास पहुँचे और उनसे बोला कि भैया किला नहीं बन पा रहा है, ठहर नहीं पा रहा है, तो राजा जी ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने बोला कि भैया माता जी की पूजा आप करो और उनसे इसका सॉल्यूशन मांगो। माता जी कौन सी? जो आमेर में विराजित है। हमने आपको आमेर वाले वीडियो में उनके दर्शन करवाए हुए हैं। ठीक है, सो दर्शन एज इन वो पट दिखाया हुआ है क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। ठीक है, सो माता जी के मार्गदर्शन में उन्होंने ये जगह में जो है यहाँ पे नाहर सिंह जी का जो है आह्वान किया। नाहर सिंह जी ने फिर उनको परमिशन दी। उसके बाद में ये किला यहाँ पे बनके तैयार हो पाया और ऐसा तैयार हुआ कि 350 साल बाद आज भी वैसा ही वैसा खड़ा हुआ है। ठीक है, सो हम आपको बताते हैं जो टेम्पल श्री नाहर सिंह जी का जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारे छोटे छोटे उनके नन्हे मुन्ने बंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको दिखाएंगे राजस्थान का सबसे ब्यूटीफुल सनसेट। सनराइज भी यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ की टाइमिंग्स हमको अलाउ नहीं करती हैं क्योंकि सूरज मामा जो है वो सुबह 6 बजे के आसपास उग जाते हैं और किला जो है वो 10 बजे खुलता है। ठीक है, तो सनसेट के लिए यहाँ पे आधे घंटे पहले आके खड़े हुए हैं। लगभग 20 से 25 मिनट में सनसेट जो है एक्चुअल व्यू यहाँ पे हमको दिखने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ में भी उसकी ब्यूटी शेयर कर सकें। ओके, सो देख रहे हो आप कितनी भीड़ है भाई साहब, सेल्फी के कितने दीवाने हैं। और ये हमारे सूरज देवता हैं, जाने वाले हैं 10 मिनट के नीचे अंदर। ठीक है भाई साहब, सो देख रहे हो आप, ये है सनसेट पॉइंट का सनसेट। नाहरगढ़ फोर्ट का बहुत फेमस है, काफ़ी सारे देसी विदेशी टूरिस्ट जो है वो इसको देखने के लिए यहाँ इतनी ऊपर तक आते हैं। पर अभी तक देखो हमको ऐसा ज़्यादा कोई एक्साइटिंग लगा नहीं है, हमको तो ओवररेटेड लग रहा है थोड़ा सा।
ओके सो चेरी हमको बताएगी चेरी को सनसेट कैसा लगा भैया। ठीक ही लगा है। ओके सो उदयपुर में इससे बेटर सनसेट होता है ना। और अगर आप हिल स्टेशन पे जाओगे इंडिया में कई जगह पे तो बहुत ब्यूटीफुल सनसेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो ठीक है पर यहाँ OMG ऐसा हो रहा था। बट ऐसा कुछ था नहीं, पर ठीक है चलिए। ओके सो इसी के साथ में अब हम जा रहे हैं घर। ठीक है, घर एज इन होटल रूम में। और बस यहाँ पे हम ये वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, इस एपिसोड को ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शर्मा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आधे घंटे बैठे हम सनसेट होने के लिए। सनसेट देखने के लिए आधा घंटा बैठे, लेकिन बाद में मिला क्या, सनसेट ही मिला। और तो ज़्यादा अमेजिंग तो था नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो आप। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके आप बताइए कि आपके शहर में अगर कोई हो सनसेट पॉइंट भैया अच्छा लगता हो, जो यहाँ से बेटर हो आपको लगता है तो ठीक है, वो भी हमको बताइए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।